आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है ड्राइंग ऑप्शन। पिक्सेल लैब के अंदर ड्राइंग से रिलेटेड ऑप्शन कहाँ पे आपको मिलेंगे, उसका यूज आपने कैसे करना है, तो इस वीडियो के अंदर देखते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लास्ट टाइम हमने इमेज ऑप्शन की जो वीडियो आपने देखी थी, जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी, उसके अंदर आपने स्टिकर और इन कमांड का यूज़ किया था, ठीक है। और उसमें हमने इंपोर्ट कमांड नहीं किया था, तो इंपोर्ट कमांड भी आज कर लेंगे। लेकिन नीचे अगर आप देखें, ड्रॉ, शेप्स, बेजियर एंड एरोज, ये आपके पास ड्राइंग टूल्स हैं। इन टूल्स की मदद से आप डिफरेंट ड्राइंग जो है वो इस पिक्सेल लैब के स्टेज के ऊपर या अपनी किसी भी ग्राफिक्स के अंदर इसका यूज़ जो है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट कमांड की तरफ जा रहा हूँ। इंपोर्ट कमांड पे आप क्लिक करें, ये भी इमेज को इंपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका काम थोड़ा डिफरेंट होगा। उसी तरह बिल्कुल सेम लाइक हम जिस तरह हम पहले करते थे, इसको आपने क्रॉप करना है जितना एरिया आपको इमेज के अंदर चाहिए। जैसे ही मैं येस करता हूँ, आपके पास ये इमेज जो है वो इंसर्ट हो चुकी है। अगर आपको याद हो तो हमने इसको यहाँ पे प्लस सिंबल पे क्लिक करके फ्रॉम गैलरी कमांड से भी इस कमांड को हमने यूज़ किया था और इमेज को हमने इंसर्ट किया था, ठीक है। ओके जी, इसको मैं डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ पे अभी आज की वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड जो ऑप्शन हमारे पास है, जो फीचर्स हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहला कमांड हमारे पास है ड्रॉ का, ठीक है। ड्रॉ के ऊपर मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे पहला कमांड आपके पास है पेन साइज, मीन के मैं यहाँ पे जो ड्राइंग कर रहा हूँ, ठीक है, उसका कलर इस टाइम हमारे पास ब्लैक है। कलर भी आप चेंज कर सकते हो, मीन के अगर आपको डिफरेंट कलर चाहिए तो आप डिफरेंट कलर लें और आप यहाँ पे ड्राइंग कर सकते हैं। पेन साइज अगर आपको छोटा लग रहा है तो आप इसको बड़ा कर सकते हैं, अगर आपको बड़ा साइज चाहिए आप बड़ा कर सकते हैं। स्मूथनेस, मीन के इसके अंदर अगर आपने स्मूथनेस लानी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपके पास हमारे पास यहाँ पे है फिल इनसाइड। फिल इनसाइड का मतलब ये है कि आपने कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना हो, मीन कि आपने इसको जहाँ से स्टार्ट किया है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ और जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहीं पे मैं इसको एंड कर रहा हूँ। तो जैसे ही दोनों सिरों को मैं आपस में मिलाऊंगा, अपने लाइंस के दोनों सिरों को आपस में कंबाइन करूंगा, तो जैसे ही कंबाइन होंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो एरिया जो है वो फिल हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे है डैश लाइन, मीन के अब अगर मैं किसी लाइन को ड्रॉ करूंगा, अब मैं थोड़ा सा इसका साइज जो है वो कम कर लेता हूँ। ऑलरेडी आपको रिजल्ट मिल चुका है, लेकिन फिर भी आपको प्रॉपरली रिजल्ट मैंने शो करना है, ठीक है। ये आपकी लाइन जो है वो डैश लाइन में जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे है नियॉन इफेक्ट। नियॉन इफेक्ट में आपके पास क्या होगा, अगर आप इस लाइन को देखें, सबसे पहले एक काम करते हैं, जल्दी से मैं इस कमांड की तरफ दोबारा आता हूँ और दोबारा आने से पहले मैं पूरे स्क्रीन को क्लियर करके ड्रॉ ऑप्शन पे दोबारा आता हूँ। यहाँ पे नियॉन इफेक्ट देता हूँ और यहाँ पे पेन साइज को भी थोड़ा बड़ा करके और कलर भी चेंज करके मैं आपको इस टूल का प्रॉपरली रिजल्ट आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इस टूल का दरअसल जो है वो रिजल्ट क्या है। तो मेरे ख्याल में वाइट कलर में इसका रिजल्ट अच्छा लगेगा, ठीक है। मैं वाइट सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे देखिए नियॉन इफेक्ट, देखिए जी आपको क्या नजर आ रहा है। इसमें देखें आपने लाइन ड्रॉ की है और लाइन के साथ अगर आप देखें तो आपके पास एक शेडो, इस लाइन के साथ शेडो आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे से नजर आ रही होगी। मीन के जो इसमें कलर भी चेंज कर देता हूं, दूसरे कलर के साथ इसको देखते हैं, ठीक है। लाइन के आउटसाइड अगर आप देखें तो आपको उस लाइन के साथ शेडो जो है वो आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। इसके बाद आप इसी को ब्लर करके दोबारा मैं अगर यूज करूं तो यहाँ पे ब्लर रेडियस से क्या हुआ, नियॉन इफेक्ट्स में और चेंजेस आ गई। चेंजेस क्या आ गई, यहाँ पे जो 2 लाइंस मैंने पहले ड्रॉ किए थे उसमें लाइन के एजेस जो है वो शार्प थे, लेकिन अब मैं इस लाइन को जब ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसके एजेस शार्प नहीं है, इसके एजेस जो है वो ब्लर हो चुके हैं, ठीक है। ओके जी, क्लोज करते हैं इसको। नेक्स्ट कमांड हमारे पास बहुत ही इजी है, शेप्स है। शेप्स कमांड के ऊपर आप क्लिक करें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे आपके पास बाय डिफॉल्ट स्क्वायर शेप जो है वो आपके पास इंसर्ट होगा, लेकिन आपने इस ऑप्शन या इस एरो के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट शेप्स जो है वो आपको मिल सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टार के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारा शेप जो है वो अभी चेंज हो चुका है, ठीक है।
ओके, इसका साइज मैं बड़ा कर देता हूँ और ऑप्शन की तरफ आते हैं। ओपेसिटी फिर वही ऑप्शन है, मतलब कि आप इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, कलर आप चेंज कर सकते हैं, सॉलिड कलर, ग्रेडियंट्स कलर भी आप दे सकते हैं। वही पुराने ऑप्शन है जो हमने टेक्स्ट के ऊपर भी यूज़ किए थे। इसके अलावा स्ट्रोक है, स्ट्रोक मीन के इसके आउटलाइन अगर आपने बनाने हो, ठीक है, और आउटलाइन के अगर आपने कलर चेंज करने हो बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रोक कलर इसको हम कहते हैं, स्ट्रोक मीन आउटलाइन। ठीक है, बॉर्डर्स आप इसको डिफरेंट नेम दे सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद है रेडियस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे होंगे। मैं यहाँ पे स्ट्रोक साइज और भी बड़ा रखना चाहता हूँ कि आपको इन ऑप्शन की क्लियर समझ आए। यहाँ पे इस ऑप्शन को आप देखें तो ये राउंड है, तो यहाँ पे अगर आप सर्कल को देखें तो सर्कल के जो कॉर्नर्स हैं, ठीक है, वो भी आपको जो है वो क्या नज़र आएंगे, राउंड शेप में नज़र आएंगे। लेकिन जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ कट्स, तो अभी आप स्टार के जो कॉर्नर्स हैं इसको अगर आप देखें तो उसके ऊपर कट्स जो है वो लग चुके हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपको आप देखें ब्लर यहाँ पे ये कंप्लीटली आपको जो है वो इसके शार्प कॉर्नर जो है वो आपको शो कर देगा, मतलब जहाँ तक इसकी रेंज है। वो जो यहाँ पे ये राउंड हो रहे थे तो ये हमने रेडियस की मदद से जो है वो इसको राउंड किया था, लेकिन इस ऑप्शन की मदद से हमें कंप्लीट इसके एजेस जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको जिस शेप के अंदर ये ऑब्जेक्ट अच्छा लग रहा हो आपने यहाँ से उस ऑप्शन को जो है वो यूज़ करना है। ठीक है, ओके, मैं इसको चले यस कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक स्टार के ऊपर हमने ये ऑप्शन जो है वो यूज़ कर लिया। ठीक है, अच्छा, ये हो गया है हमारे पास। और अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो बीजियर है। ओके जी, जिस तरह हमने मास्क टूल्स के लिए अलग वीडियो बनाई थी, इसी तरह मैं बीजियर के ऊपर भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा और उसके अंदर आपको ये कमांड जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि मैं भूलता नहीं हूँ, मैं ज़रूर इस कमांड के ऊपर जो है वो वीडियो लेके आऊँगा। लास्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट कमांड हमारे पास है एरो। ठीक है, मीन के कहीं पे भी आपको ड्राइंग के अंदर जो है वो एरो की ज़रूरत पड़ सकती है। बाय डिफ़ॉल्ट एरो यहाँ पे आ चुकी है। इसका साइज़ जो है वो आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं। यहाँ से फर्स्ट कमांड आपके पास साइज़ का है। नेक्स्ट कमांड आपके पास यहाँ पे देखें तो इसका फर्स्ट जो यहाँ पे ये इसका सिरा है, इसके ऊपर आपको एरो नज़र आएगी और यहाँ पे कट्स आपको नज़र आएगा। यहाँ पे जब मैं जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो आपके दोनों साइड्स पे जो है वो एरोज़ जो है वो बन जाएंगे और यहाँ पे आप इसका साइज़ जो है वो डिफरेंट तरीके से जो है वो आप इसका साइज़ जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। पूरे एरो का भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे जो ऊपर जो तीर का निशान बना हुआ है इसका साइज़ भी आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये सर्कल बन जाएगा। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरह इसके एक सिरे के ऊपर एक छोटा सा स्क्वायर शेप जो है वो बन जाएगा और इसको फिर आप इस तरह बड़ा या छोटा साइज़ वगैरह इसका छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी इसका हमने इसके पहले इस सिरे के ऊपर जो है वो चेंजेस की थी। ठीक है, यहाँ पे, और अब हम यहाँ पे इसके जो स्टार्ट पॉइंट है हम यूँ कह सकते हैं कि पहले हमने एंड पोर्शन पे चेंजेस की और अभी हम स्टार्ट पोर्शन पे, कमांड्स वही है लेकिन सिर्फ आपका जो पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओपेसिटी वही ऑप्शन है, ओपेसिटी आप कम या ज़्यादा रख सकते हैं। कलर है, आपने सॉलिड कलर देना है किसी भी ऑब्जेक्ट को या आपने ग्रेडियंट्स कलर देना है किसी भी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, एज इट इज़ वही ऑप्शन है। स्ट्रोक मीन के आउटलाइन है, ये ओपेसिटी मैंने कम की है। ये इसको फिर दोबारा करते हैं हम। ओपेसिटी आपके पास ये है आउटलाइन की। ठीक है, आउटलाइन आप चेंज कर सकते हैं, फिर आउटलाइन का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। जिस तरह अभी हमने 2-3 मरतबा मेरे ख्याल में ये कमांड्स आ चुके हैं। ठीक है, एज इट इज़ सेम वही ऑप्शन है जो आपने पहले यूज़ किया है। ठीक है, ये देखें एरो को मैंने जो है वो फॉर्मेट कर दिया है, सारे कमांड्स मैंने यूज़ कर दिए हैं। आप भी 1 बाय 1 इसी तरह इन कमांड्स को जो है वो इसके ऊपर चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं ओके करता हूँ। आपके पास यहाँ पे एरो जो हमने इसकी फॉर्मेटिंग की है वो आपके पास यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे पास ऑब्जेक्ट या ड्राइंग, किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए जो ड्राइंग टूल्स हमारे पास थे उसको हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसी वीडियो के अंदर हम पिक्सेल लैब का जो लास्ट टूल है वो भी इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं और इसी के साथ हमारा जो पिक्सेल लैब का ट्यूटोरियल है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे एक टूल याद है, बीजियर टूल।
ठीक है, बीजियर टूल पे वीडियो ज़रूर बनेगी और नेक्स्ट आएगी। लेकिन अभी हमारा इस वीडियो के साथ हमारा पिक्सल लैब का ट्यूटोरियल ख़त्म नहीं होता, ठीक है। अभी मैं इस पिक्सल लैब के अंदर आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बना के दूंगा। उसमें लोगोज भी होंगे, उसमें बैनर भी होंगे, यूट्यूब बैनर, फेसबुक बैनर होंगे, थंबनेल होंगे, उसमें पोस्टर होंगे, ग्राफिक्स होगा, बहुत कुछ मटेरियल जो है वो उसके अंदर हम अच्छी सी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जाके इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल की तरफ जाएंगे और नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपके लिए अगला कौन सा एप्लीकेशन जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का होगा वो मैं आपके लिए ला रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इस पिक्सल लैब के एप्लीकेशन के अंदर लास्ट टूल्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे कमांड आपको मिल जाएगा कलर। अब यहाँ पे जितने कमांड्स हैं वो आपके बैकग्राउंड के ऊपर जो है वो अप्लाई होंगे, ठीक है। कलर के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने ग्रेडियंट्स का यूज़ किया या सॉलिड कलर का यूज़ कर रहा हूँ तो आपका बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मीन कि अगर आपने कोई भी बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट रखना हो, ठीक है, आप रख सकते हैं। इसके बाद है इमेज साइज। इमेज साइज मीन कि आपका जो यहाँ पे ये एरिया है सारा, ठीक है, इस एरिया को अगर आपने चेंज करना है और इसका साइज अगर आपने चेंज करना है तो इमेज साइज पे आप जाएंगे। अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे प्लस टूल्स पे 3 डॉट्स पे जब क्लिक किया तो यहाँ पे भी हमारे पास इमेज साइज का ऑप्शन था। आप वहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से भी इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप बनाए यूट्यूब थंबनेल मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है, या यहाँ से मैं सिंपल स्क्वायर ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ। प्रीसेट है हमारे पास बने बनाए, ओके करता हूँ तो आपके पास यहाँ पे इसका साइज़ जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको स्क्वायर में चेंजेस नज़र नहीं आई, मैंने थंबनेल का जैसे ही किया तो आप देखें ये यूट्यूब का जो स्टैंडर्ड थंबनेल साइज़ है उस साइज़ का जो है वो आपका जो फाइल बैकग्राउंड है वो बन चुका है, ठीक है। नेक्स्ट टूल्स हमारे पास क्रॉप है, तो क्रॉप तो हम किसी भी इमेज के ऊपर जो है वो यूज़ करते हैं। बैकग्राउंड अभी इसका जो एप्लीकेशन का जो स्टेज है बैकग्राउंड है उसको हम क्रॉप नहीं कर सकते। नेक्स्ट कमांड हमारे पास इमेज है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको बने बनाए पिक्सल लैब के अपने इमेजेस आपको मिलेंगे, ठीक है। आप डायरेक्टली इनको जो है वो अपने स्टेज के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड्स हैं, ठीक है। कोई भी अच्छा सा बैकग्राउंड आप इसमें से सेलेक्ट करके अपने टेक्स्ट को जो है वो इसके ऊपर टाइप कर सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम गैलरी, अब देखिए इस इमेज कमांड से आपका बैकग्राउंड चेंज हुआ, लेकिन इसके अंदर जो इमेजेस थे वो पिक्सल लैब के अपने डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड्स इमेजेस थे, उसको आपने अपने स्टेज के ऊपर अप्लाई किया, ठीक है। फ्रॉम गैलरी मीन कि आपने पिक्सल लैब के बैकग्राउंड पे अपनी कोई पिक्चर जो है वो लगानी है, तो मैं यहाँ से इस पिक्चर को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसका एरिया सेलेक्ट करने जा रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे ये वाला एरिया जो है वो उस बैकग्राउंड के ऊपर मुझे चाहिए, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं एरो कमांड के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखें यहाँ पे जो बैकग्राउंड मैंने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। अब हम यहाँ पे अगर टेक्स्ट में लिखूँ यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा नज़र आएगा। और टेक्स्ट हमने क्या लिखना है, बैकग्राउंड से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ ब्लू स्काई, ठीक है। डन करते हैं, ओके करते हैं, ठीक है। आपके पास ये बन चुका है। इसका फॉन्ट्स भी अगर आपने चेंज करना है तो फॉन्ट्स भी जल्दी से चेंज कर लेते हैं। ये हमारा एक्स्ट्रा काम है थोड़ा, ठीक है। थोड़ा सा मतलब हमने इसको अच्छा सा लुक देना है तो हम थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। ये देखें, ठीक है। तो ये आपका बन चुका है फ्रॉम गैलरी, ठीक हो गया। नेक्स्ट लास्ट कमांड इसके अंदर हमारे पास जो है वो है फ्रॉम कैमरा, मतलब कि आपने डायरेक्टली अगर कैमरे से पिक्चर लेके बैकग्राउंड के ऊपर इसको अप्लाई करना है तो आप बेशक यहाँ पे कैमरा कमांड को ऑन कर सकते हैं। मैं ऑन नहीं कर रहा, कोई किसी रीज़न की वजह से। आप कैमरा कमांड को ऑन करें, वहाँ से पिक्चर ले, जैसे ही आप पिक्चर लेंगे वो पिक्चर आपके इस बैकग्राउंड के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे पास पिक्सल लैब का ट्यूटोरियल आज की इस वीडियो के अंदर इन कमांड्स के साथ ही अपने इख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। आपने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इससे सीखी होंगी। लेकिन फिर से मैं बता दूं, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्सल लैब अभी ख़त्म नहीं हुआ। ये अभी हमने सिर्फ इसके टूल्स और इसके ऑप्शन और इसके फीचर्स को हमने सीखा है, इसको डिस्कस किया है, एक्सप्लेन किया है। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके लिए सरप्राइज़ ला रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे जाके तकरीबन बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बहुत अच्छी सरप्राइज़ लेके आऊँगा। बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग आपके लिए मैं ला रहा हूँ, ठीक है। जिसमें आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, लोगोज होंगी, पोस्टर्स होंगे, बैनर्स होंगे, यूट्यूब थंबनेल्स होंगे। आप सब कुछ सीखेंगे जो आप सीखना चाहते हैं। लेकिन जो आप सीखना चाहते हैं मुझे कैसे पता चलेगा? कमेंट के ज़रिए।
आप मुझे कमेंट करें, कमेंट में मुझे बताएं आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आप क्या सीखना चाहते हैं और आपको पिक्सेल लैब के अंदर क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है। मैं बताऊंगा उसका सोल्यूशन। थैंक यू सो मच।